जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक पढ़ा थंबनेल को। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग डब्ल्यूएचओ के बारे में जानना चाहते हैं या डब्ल्यूएचओ में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप डब्ल्यूएचओ में अपना करियर भी बना सकते हैं। डब्ल्यूएचओ में इंटर्नशिप या जॉब कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी 10th 12th एंड ग्रेजुएट्स है। एंड दोस्तों, स्टार्टिंग सैलरी भी $1600 है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 इंडियन रुपीज़ पर मंथ। और दोस्तों, जॉब लोकेशन भी इंडिया, अफ्रीका, इजिप्ट, यूरोप एंड पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जॉब कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और भी एजुकेशनल कंटेंट का नॉलेज ले पाएँ। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल IIBN TV को ज्वाइन करिए। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी विजिट कर सकते हैं, उसमें भी मैं एक्साइटिंग चीज़ें पोस्ट करते रहता हूँ। तो दोस्तों, करियर ऑप्शन में जाने से पहले आपको डब्ल्यूएचओ क्या है, डब्ल्यूएचओ के पास पैसे कहाँ से आते हैं, इंडिया कितना पैसा देता है डब्ल्यूएचओ को, एंड एट लास्ट हम करियर ऑप्शन देखेंगे। तो ये है डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूएचओ है क्या। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो पब्लिक हेल्थ के लिए इंटरनेशनली जिम्मेदार है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है दुनिया के सारे लोगों को अच्छी से अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराना। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। एंड हर साल हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड इंडिया ने इसे 7 अप्रैल 1948 को ही ज्वाइन कर लिया था एज अ फाउंडिंग मेंबर। इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम एंड दो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है जिनमें से एक इंडियन है। एंड हमें इन पर गर्व होना चाहिए। तो उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन एंड दूसरी डेप्यूटी जनरल है जेन एलिसन। अब तक यानी दिसंबर 2020 तक 194 कंट्रीज ही डब्ल्यूएचओ के मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज है, बट डब्ल्यूएचओ में 194। तो चलिए कमेंट में बताइए कि पूरी दुनिया में दिसंबर 2020 तक टोटल कितनी कंट्रीज है। एंड ये बताइए कि वो कौन सी कंट्री है जो डब्ल्यूएचओ का पार्ट है बट यूनाइटेड नेशन का नहीं। पूरी दुनिया को डब्ल्यूएचओ ने टोटल 6 जोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया है। आप ये मैप में देखिए तो इससे पता चलता है कि इंडिया को साउथ ईस्ट एशियन रीजन में रखा गया है। एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन को का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो डब्ल्यूएचओ इज़ फंडेड। तो डब्ल्यूएचओ की फंडिंग कहाँ से आती है, तो इसके लिए बहुत सारी बॉडीज़ जिम्मेदार है। जो मेंबर स्टेट है वही पैसा देते हैं। मेंबर स्टेट दो तरह से पैसा देते हैं, एक तो वॉलेंट्री एंड एक है एक्सिस्ड। एसिस्ड मीन्स कि अगर आप डब्ल्यूएचओ के मेंबर हैं तो वो पैसा आपको देना ही होगा। ये असिस्ट कंट्रीब्यूशन ना कंट्री के जीडीपी, पॉपुलेशन, वेल्थ एंड अदर इकोनॉमिक इंडेक्सेस को देखकर तय किया जाता है। एंड दूसरा है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लगभग 35% फंडिंग आती है। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन मीन्स कि आप अपनी इच्छा से पैसा दे रहे हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। इसके अंदर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी आते हैं। एंड यूएसए, चाइना, यूके ये लोग तो एसएस कंट्रीब्यूशन देते ही हैं, साथ ही साथ ये लोग वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। चाइना का वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन एसएस कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है, बिकॉज ये एसएस कंट्रीब्यूशन ना 1980 में डिसाइड किया गया था जब चाइना अंडर डेवलप था। बट अब चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अब ये ग्राफ देखिए, नाउ ये देखिए, ये टॉप 20 कंट्रीब्यूटर्स जिनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, फिर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, एंड फिर यूके का एंड अदर्स। चलिए आप देखते हैं कि इंडिया कितना पैसा देता है डब्ल्यूएचओ को। टोटल कंट्रीब्यूशन का सिर्फ 0.48% इंडिया देता है। चलिए इसे और आसान करते हैं। टोटल मेंबर स्टेट का कंट्रीब्यूशन है 35.4%, जो कि 1.79 बिलियन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन डॉलर है। इट इज़ अप्रॉक्स 13,000 करोड़ इंडियन रुपीस। एंड टोटल मेंबर स्टेट में इसमें फिलेंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ एक्सेट्रा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेंबर स्टेट की बात हो रही है, जिसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 1%। तो ये आएगा 50.56 मिलियन यूएसडी, जिसे हम रुपीस में कन्वर्ट करें तो आएगा 371 करोड़ रुपीस। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 371 करोड़ रुपीस। चलिए अब हम देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ पैसा कहाँ खर्चा करता है। तो देखिए, ये है डब्ल्यूएचओ का बजट 2020-21 का। इसमें आप देख सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ किस किस रीजन में कितना कितना पैसा लगाने वाला है। तो 2020 एंड 21 में डब्ल्यूएचओ का बजट है
$3768.7 million US. दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्स 27,500 करोड़ रुपए। एंड सबसे ज़्यादा पैसा अफ्रीका वाले रीजन में खर्चा होने वाला है। अब चलिए देखते हैं कि WHO का मेन प्रोग्राम एरियाज कौन सा है। तो बेसिकली WHO ने 2018-19 में अपना 19.36% ऑफ मनी स्पेंड किया है पोलियो एरेडिकेशन पर, 8.77% स्पेंड किया है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विस पर, 7% स्पेंड किया है वैक्सीन पर, 4.36% स्पेंड किया है आउटब्रेक को प्रिवेंट एंड कंट्रोल करने के लिए, फॉर एग्जांपल इबोला वायरस। अभी WHO कोविड-19 का रिपोर्ट शो नहीं करेगा, वो 2022-23 के बजट में शो करेगा कोविड-19 में कितना मनी स्पेंड किया। तो आप डिटेल में देख सकते हैं WHO ने कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा खर्चा किया। तो चलिए अब हम करियर ऑप्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों आप WHO में 3 तरह से ज्वाइन हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ परमानेंट जॉब, सेकंड इज़ इंटर्नशिप्स एंड थर्ड वन इज़ वॉलंटियरिंग। टोटल 7,000 पीपल हैं जो कि परमानेंट जॉब कर रहे हैं। ये लोग ऑफिसेज एंड हेडक्वार्टर्स में ही वर्क करते हैं। एंड आप डायरेक्टली परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इंटर्नशिप या वॉलंटियरिंग के थ्रू WHO को साबित करना होगा कि आप परमानेंट जॉब के लिए सही कैंडिडेट है। जिनका परमानेंट जॉब है उन्हें 5 से 25 लाख रुपए पर मंथ मिल जाते हैं। यकीन नहीं हो रहा है ना? तो देखिए, अगर कोई बंदा इंटर्न ज्वाइन होता है तो उन्हें $1600 मिलते हैं। $1600 मीन्स 1,20,000 इंडियन रुपीस। ये वेरी कर सकता है कंट्री टू कंट्री। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में एक लिंक दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके जाइएगा। आप लिंक को कॉपी कर कर भी जा सकते हैं। आप लिंक को कॉपी कीजिए या फिर डायरेक्ट क्लिक कीजिए, गूगल में सर्च मारिए तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब इस पेज पर आने के बाद जो ये वाला है वैकेंसी प्रोफाइल एक्सटर्नल कैंडिडेट एक्सेस, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आएगा नेक्स्ट पेज। ये आ गया आपका जॉब सर्च पेज। तो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है, जब भी कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम आएगा तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम जॉब्स का देखते हैं। तो जॉब सर्च में बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे लिस्टेड है। एंड देखिए इसका क्लोजिंग डेट, मैं इसको आज शूट कर रहा हूँ 15 दिसंबर को। तो आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग डेट इसमें 31 दिसंबर 2020 है। एंड बहुत सारे ऐसे पोस्टेड एंड लोकेशन भी देख सकते हैं आप, टर्की इस्तांबुल। क्लोजिंग डेट इसका 6 जनवरी है। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जॉब्स हैं, अलग अलग लोकेशंस पर। टेक्निकल ऑफिसर का है, कंसल्टेंट का है, प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिसर का है, मॉरिशियस एंड पोर्ट लुइस पर है ये। एंड और भी देखिए ये हंगरी बुदापेस्ट पर, यहाँ HR ऑफिसर का पोस्ट है। और भी बहुत सारे पोस्ट है, ये WHO के द्वारा ही लिस्टेड है। और भी आते हैं नीचे हम, तो देखिए बहुत सारे 5 पेज है, इसमें बहुत सारे जॉब्स लिस्टेड है, तो आप इसमें कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक जॉब में अप्लाई करके देखते हैं। तो ये यहाँ अप्लाई में क्लिक किया, ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लगेगा, हमारे पास नहीं है तो हम न्यू यूज़र में क्लिक करेंगे। तो ये रहा। अब नीचे आएंगे जॉब सर्च, ये आई एक्सेप्ट करेंगे इसे। एंड ये यूज़र नेम पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, ईमेल एड्रेस से, सिर्फ ईमेल एड्रेस से आप रजिस्टर हो सकते हैं। एंड उसके बाद आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा। उसके बाद आपसे कुछ कुछ डिटेल्स मांगेगा। डिटेल्स मांगने के बाद आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू तो कि आपने मुझे इतना समय दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल IRBN TV को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।